हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2022 में अगर आप अपने घर में बोरिंग करवाना चाहते हैं तो आपको बोरिंग का रेट यानी जो खर्चा आएगा वो क्या लगेगा, आपका लेबर जो खर्चा होगा वो कितना लगेगा और फिर आपको उसमें कितना मटेरियल लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बात ये बता दूं कि पानी का जो लेवल होता है यानी हर जगह पे अलग अलग लेवल होता है। जैसे मैं अभी यूपी में कानपुर के पास अपना एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें एक बोरिंग करानी है। तो यहाँ का जो वाटर लेवल है, यहाँ के जो लोकल जो बोरिंग करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे 200 से 250 फीट के आसपास बोरिंग करना पड़ेगा, तब यहाँ पानी आसानी से मिल पाएगा। एक चीज़ और मैं ख़ास करके इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसा हम यहाँ पे मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें दो समरसेबल की ज़रूरत है। तो एक हमारा पहले से इंस्टॉल है और हमें दूसरा अभी कराना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि दो समरसेबल के बीच में आपको कम से कम 5 से 10 मीटर के आपको गैप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे पास क्या है कि दूसरा साइड में समरसेबल करने का जगह नहीं था, तो हमने उसी लाइन में फिर दोबारा से हमें करना पड़ा। तो हम कम से कम वहाँ पे 30 फीट की दूरी मेंटेन करके तब अपना दूसरा बोरिंग करवा रहे हैं। बोरिंग कराने से पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ये दे दूं कि जो हमारा वास्तु होता है, वास्तु के हिसाब से बहुत लोग बोरिंग कराते हैं और हमारा पानी भी वहाँ अच्छा निकल आता है। तो हमारा वास्तु कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है हमारा, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा, वो सबसे अच्छा होता है बोरिंग के लिए। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे ले चलूँ कि अभी इस टाइम में आपको बोरिंग कराने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बात बता दूं कि यहाँ पे जो लेवल आपको मैं बताया 250 फीट की बोरिंग हो रही है। तो जो यहाँ पे लेबर का सबसे पहले उनका क्या होता है कि लेबर जो बोरिंग करने वाले वो होते हैं, उनका ये दो कंडीशन होता है कि आपको इलेक्ट्रिक पानी यानी कि पहले से अब उनको पानी का सोर्स अवेलेबल कराना है, ताकि उसमें जब भी आप जानते हैं कि जब उनकी बोरिंग होगी तो उसमें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें गड्ढा चाहिए होता है, गड्ढे में वो अपना पानी स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से अपने बोरिंग में वो पानी खींचते रहते हैं। तो गड्ढा जो होता है वो 5 बाई 5 फीट का, 5 फीट चौड़ा, 5 लंबाई चौड़ाई और गहराई भी उनको 5 फीट की चाहिए होगी। तो टोटल जो इसमें आपको पानी का और गड्ढा का जो चार्ज होता है दोस्तों, कम से कम 1500 रुपये ये चार्ज आपका लग जाता है। वहीं क्या होता है कि जब उनकी फिर मशीन आती है, मशीन शिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, फिर लेबर रुकते हैं, उनका खर्चा और तो ये सब मिसलेनियस जो चार्ज होता है, ये करीब आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ जाता है। उसके बाद होता क्या है कि फिर यहाँ पे अब डिगिंग का चार्ज यानी जो बोरिंग करते हैं उनका चार्ज देख लेते हैं। तो हर जगह मैं बताया आपको कि जैसे पानी का लेवल अलग होता है, कहीं पे 100 फीट पे बोर में पानी निकल जाता है तो 100 फीट तक खुदाई होती है। तो ये क्या करते हैं, अपना रेट फिक्स करके रखते हैं कि आपका जितना बोरिंग का गहराई बढ़ेगा उतना आपका रेट बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 80 से 100 फीट तक का जो यहाँ पे रेट लिया जा रहा था, ये 60 रुपये रेट है। और फिर यहाँ पे जैसे ही 100 से हम 150 या 200 तक जा रहे हैं तो फिर इन्होंने 80 रुपये रेट कर दिया। और फिर हमारा यहाँ पे बोरिंग 250 फीट हो रहा है, यानी 200 से 250 का इन्होंने मेरे से 100 रुपये चार्ज किया। तो यहाँ पे 250 फीट मेरा बोरिंग हो रहा है, तो यानी आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे 100 रुपया से, तो 25 हज़ार रुपये इन्होंने सिर्फ हमारा खुदाई का ले लिया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँ तो सबसे पहला मैं आपको बताया मिसलेनियस गड्ढा का, फिर मशीन शिफ्टिंग का, लेबर का, सब मिलाकर ये 2 से 3 हज़ार रुपये आपके वहाँ पे खर्चे हो गए। फिर उसके बाद आप इनका खुदाई का 100 रुपये से मेरा 250 फीट हो गया, तो यानी 25 हज़ार वो आपको यहाँ पे खर्चा हो गया। फिर उसके बाद होता क्या है कि जब आपका ये खुदाई हो जाएगी तो उसमें फिर आपके केसिंग पाइप डलेंगे। केसिंग क्या होता है दोस्तों कि जो हम यहाँ पे 4 इंच का जो पाइप डलवाते हैं, पीवीसी का पाइप, उसको हम केसिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नीचे का जो 4 पाइप होता है यानी 40 फीट तक का, उसमें आप देखते हैं कि छोटे छोटे उसमें होल भी रहते हैं, यानी जाली टाइप का वो पाइप बोला जाता है। तो उसका जाली बनवाई का भी अलग से यहाँ पे 600 रुपये वो लोग अलग से चार्ज करते हैं, लेबर चार्ज। और फिर पाइप का जो यहाँ पे जो दोस्तों पाइप हम सुप्रीम का, फिनोलेक्स का जो अच्छा से अच्छा पाइप होता है, और कभी भी समरसिबल का जो पाइप होता है वो दोस्तों उसका पाइप अलग होता है, और उसका डाया भी काफ़ी मजबूत डाया का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाइप वो अंदर जाता है, फिर उसमें फ्लो ज़्यादा होता है और फिर उधर से मिट्टी का भी प्रेशर साइड से बनता है। तो आप कभी भी मजबूत पाइप अपने समरसिबल के लिए लें। तो यहाँ पे सुप्रीम का पाइप 5 इंच का हमने यूज किया है।
तो यहाँ पे 250 फीट यानी कि 25 लेंथ पूरे यहाँ पे हमारे पाइप लगाए गए हैं। और 250 फीट का दोस्तों यहाँ पे जो रेट यहाँ पे लगाया गया है 220 रुपया फीट के हिसाब से यहाँ मुझे पाइप मिला है। तो 250 फीट पाइप का यहाँ पे 55,000 रुपये मेरे खर्चे हुए। पाइप डालने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे जीरा रोड़ी होता है, ग्रेवल होता है, वो उसकी फिलिंग होती है, तो उसमें करीब आपको 5 से 6,000 रुपये उसके चार्ज लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला कंडीशन आता है वो आता है कंप्रेसर का, यानी कि फिर बाद में कंप्रेसर मशीन आता है। फिर उसमें हमारे पाइप में वो एयर फिल करता है, एयर भरता है, जिससे हमारा गंदगी जो होता है वो नीचे चला जाता है और हमारा एयर जो हवा होता है वो हमारे पानी में मिल जाता है, जिससे हमारा पानी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, यानी हमारे पानी का प्रेशर ऊपर डिस्चार्ज होने लगता है। वही प्रोसेस होता है जब हमारा पानी ऊपर निकलता है। तो कंप्रेसर का जो चार्ज होता है ये दोस्तों 1 घंटा कंप्रेसर चलाने का ये लोग आजकल के टाइम में 2,000 रुपये लेते हैं। उसके बाद का अगला पॉइंट आता है मोटर लगाने का। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका बिल्डिंग के हाइट पे भी आपका मोटर डिपेंड करता है। अगर आपका पानी 100 फीट तक का पानी ऊपर आपको लिफ्ट करना है यानी उठाना है, तो आप आराम से 1.5 HP का मोटर यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरा अपार्टमेंट है, यहाँ पे मुझे भी करीब 50 से 60 फीट ऊपर उठानी है, लेकिन मैं यहाँ 2 HP का मोटर, क्राउन का मोटर मैंने प्रीफर किया है। तो क्राउन का मोटर 2 HP का यहाँ लगाया जा रहा है। अब 1.5 HP का क्रम्पटन, क्राउन, KSB कोई भी मोटर आजकल के डेट में लगा सकते हैं। तो मोटर जो हमारा यहाँ पे समरसीबल जो पंप है वो हमारा यहाँ पे 15 से 16,000 रुपये के रेट में आ जाता है। मोटर के साथ फिर आपको वहाँ पे 1.25 इंच का जो पाइप होता है जिससे पानी फ्लो करेगा ऊपर, वो पाइप आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है कि जितना हमारा मोटर करीब 150 या 160 फीट नीचे तक जाएगा, तो उतना आपको कम से कम 16 लेंथ जो हमारा 10 फीट का लेंथ है पाइप 1.25 इंच का वो लगेगा। यहाँ ट्रू फ्लो का पाइप यूज किया जा रहा है 1.25 इंच का, जो कि हिंडवेयर कंपनी का अच्छा पाइप है। और प्रेशर आप देख सकते हैं 12.5 यहाँ पे केजी का प्रेशर यहाँ पे लगाया गया है। तो आपको कभी भी मजबूत पाइप अपने समरसेबल में यूज करना है ताकि वो पाइप ज़्यादा प्रेशर पे फटे नहीं। तो यहाँ आपको पाइप वो पूरे करीब 160 फीट जो लगाया गया है 1.25 इंच का, उसका जो रेट मैं बता दूँ यहाँ 38 रुपये फीट हमें वो पाइप पड़ा है। यानी 160 फीट जो पाइप हमारा 38 रुपये फीट के हिसाब से लगाया गया है, तो 6,000 रुपये मुझे सिर्फ पाइप का उसमें खर्चा लगा है। इसके बाद यहाँ पे उस पाइप के साथ ही उसमें करीब आपको 160 से 180 फीट के करीब केबल लगेगा। जितना नीचे आपका समरसेबल पंप जाएगा, जितना पाइप जाएगा, उसके साथ हमारा केबल भी चलता जाएगा। और फिर जो हमारा केबल है ये 2.5 mm का यहाँ पे केबल जो आप देख रहे हैं वो भी बढ़िया आपको केबल लगाना है, ताकि उसका जो भी क्योंकि केबल दोस्तों जानते हैं कि वो भी पानी के हमेशा टच में रहना है, मोटर में रहना है। तो आप कभी भी इसमें बहुत बेहतरीन और अच्छा केबल लगाएं। तो जो 2.5 mm का हमारा यहाँ केबल जो पड़ा है दोस्तों वो 55 रुपये मीटर पड़ा है। और हम यहाँ पे टोटल 180 फीट यानी 60 मीटर यहाँ पे केबल यूज कर रहे हैं। तो जो टोटल हमारा केबल का खर्चा पड़ा है वो 3300 रुपये यहाँ पे खर्चा पड़ा है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला काम जो होता है, केबल जो हमारा आएगा मोटर से कनेक्ट होकर वो हमारे स्टार्टर में आता है। तो स्टार्टर यहाँ पे 2,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। समरसीबल पंप पे फिटिंग में आपको और भी मिसलेनियस चार्ज लग जाते हैं, जैसे कि उसमें आपको नोजल, रिड्यूसर, मैकेनिक चार्ज, क्लैंप, एडेप्टर, बहुत सारे आइटम होते हैं। उसके आप करीब 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ के चलें। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टर के बाद फिर आपको सर्विस वायर जो होता है, जहाँ तक आप अपना बिजली का बोर्ड लगाए हैं वहाँ तक फिर स्टार्टर से आपको वायर देना पड़ेगा। तो उसके आप करीब वहाँ पे इलेक्ट्रिक के चार्ज और वायर के 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ के चलें। तो दोस्तों टोटल आपको जो आजकल 2022 में अगर 250 फीट बोरिंग करवाते हैं, तो आपको जो टोटल खर्चा पड़ेगा वो लेबर और मशीन का जो चार्ज पड़ेगा दोस्तों 28 से 30,000 रुपये पड़ेगा। और मटेरियल का जो चार्ज पड़ेगा वो यहाँ पे आपको 90,000 रुपये के आसपास खर्चा होने वाला है। यानी कि आपको समरसेबल बोरिंग करवाने के लिए जो टोटल आपका खर्चा बैठेगा वो करीब 1,20,000 के आसपास आपको आजकल 2022 के डेट में पड़ेगा। और वहीं अगर आपका वाटर लेवल अगर कम है, आपका वाटर लेवल 100 फीट पे या 150 फीट पे निकल जाता है, तो फिर आपका जो चार्ज पड़ेगा दोस्तों वो कम से कम 70 से 80,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा।